नमस्ते सिलीगुड़ी। तकनीकी कारणों से हमें थोड़ा सा डिस्टर्ब होना पड़ा, लेकिन वापस हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ आज की जो मेहमान है जिनका परिचय मैंने करवाया था फिर दोबारा करा देता हूँ। हमारे साथ बैठी हैं संगीता रेड्डी। नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। तो संगीता जी के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि संगीता जी एक बिजनेस वूमेन है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर यानी कि अगर मैं कहूं आप परिचित होंगे इस नाम से, रेड्डी हेल्थ केयर, जिसके बारे में आप जानते होंगे काफी पुराना एक संस्थान है जो हेल्थ केयर के क्षेत्र में काफी नाम भी कर चुका है। एक समय था जब रेड्डी हेल्थ केयर के अलावा बहुत कम विकल्प हुआ करते थे सिलीगुड़ी के अंदर में जहां आप हेल्थ चेकअप के लिए जा पाते थे। तो ऐसे ही हेल्थ केयर के साथ जुड़ी हुई हैं संगीता रेड्डी, और साथ ही साथ बता दूं कि वैदिक ज्योतिष्य में भी महारत हासिल है इन्हें। साथ ही साथ ब्लॉगर हैं और सबसे बड़ी बात है शौकिया तौर पे फार्मिंग करती है, यानी कृषक भी है, अपने आप को कृषक भी मानती है, फार्मिंग करती है, तो ये लगाव है इनका। और भी बहुत सारी संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं। रेड्डी हेल्थ केयर में डायरेक्टर हैं और रेटिना इंस्टीट्यूट ऑफ बंगाल की भी डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रही हैं और रोटरी क्लब के साथ जुड़ी हुई हैं और टोस्ट मास्टर में भी पूरी तरह से सक्रिय है। यानी आप समझ ही गए होंगे कि हर कला में निपुण है, हर क्षेत्र में इनका अपना एक योगदान है और साहित्य में भी कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव है, जो कि अक्सर देखने को मिलता है इनकी कविताओं के रूप में। तो हमने आज संगीता जी को क्यों बुलाया यह भी हम आपको बता देते हैं, क्योंकि संगीता जी इतने सारे चीजों में महारत है। गृहिणी के रूप में भी इनका एक अपना दायित्व है जिसे निभा रही है, व्यावसायिक क्षेत्र में भी अपना योगदान दे रही है। साथ ही साथ आपने देखा हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं सोशल का जो क्षेत्र है उसमें भी इनका अपना योगदान है। और क्योंकि हमारे इस समाज में जो औरतों की जो भागीदारी है, महिलाओं की जो भागीदारी है, वह भी आज के दौर में बराबर के तौर पे आ चुकी है। तो इसलिए इस शो में अगर हम महिलाओं को शामिल ना करें तो कहीं ना कहीं हमारा शो भी अधूरा रहेगा। नमस्ते सिलीगुड़ी को हम अधूरा छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने संगीता जी को बुलाया। संगीता जी, आज आप जो पहुंचे हैं, हमेशा हम अपने मेहमान से पहला सवाल यही करते हैं और आज तो ये प्रमाण भी हो चुका है कि आपको आने में देर क्यों हुई, आप ये बताइए। आज दिन भर काफी बारिश था, तो हमारे पास जो पेशेंट्स थे आज काफी हल्का था, तो मुझे लगा कि शायद ट्रैफिक नहीं होगा रोड पे, तो मैं एक 5 मिनट लेट निकली और वही गलती हुआ कि रास्ते में आके देखी तो पूरा ट्रैफिक जाम था। तो इस कारण मैं भी लेट ही पहुंची हूँ। तो नेवर अंडर एस्टिमेट सिलीगुड़ीज ट्रैफिक ऑन अ रेनी डे, ऑन ए सनी डे, ऑन ए विंटर डे, ऑन एनी डे सिलीगुड़ी इज कंजेस्टेड। सिलीगुड़ी इज कंजेस्टेड। संगीता जी का पहला ही जो थ्रो है वह यही रहा है हमारी इस चर्चा के अंदर में। तो संगीता जी, सारे लोग मान रहे हैं कि सिलीगुड़ी सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन के कारण अपनी जो तंगहाली है, मतलब सड़कों की जो सड़कें जो सिकुड़ रही हैं उसको लेकर, जो बदहाली को लेकर रो रहा है, उसका कारण ही सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक है। तो अब हम इसका समाधान क्या सोच सकते हैं आपके एंगल से, क्योंकि आपके पास भी एक लंबा अनुभव है, आप 24 साल के आसपास से यहाँ पर हैं और देख रही हैं पूरा इस जगह को। और सबसे बड़ी बात बता दूं कि आप हैदराबाद से हैं और हैदराबाद और सिलीगुड़ी की तुलना हम नहीं कर सकते, मगर क्या वैकल्पिक तौर पे हम लोग सोच सकते हैं? सिलीगुड़ी मेरा कर्मभूमि है और हैदराबाद मेरी जन्मभूमि है, और ट्रैफिक के मामले में दोनों ही एक जैसे है। इंडिया एक इवॉल्विंग कंट्री है, इंडिया इज ए प्रोग्रेसिंग कंट्री। इंडिया का अभी ग्रोथ पीक नहीं हुआ है, तो जो भी प्रोग्रेस करता है उसको थोड़े हिचेस और हिकअप्स आते ही है। वैसे ही सिलीगुड़ी भी एक इवॉल्विंग सिटी है। इट्स अ टायर 2 सिटी एंड इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन सिटी। तो जैसे बच्चा जब चलना सीखता है तो नीचे गिरता है, पड़ता है, उठता है, फिर चलना सीखता है, और इस रास्ते में उसके कई लोग मदद करते हैं। तो जैसे बच्चे की सब मदद करके उसको बड़े होने में हेल्प करते हैं, वैसे हम सब सिलीगुड़ी सिटीजन्स को भी सिलीगुड़ी को डीकंजेशन करने में हेल्प करना चाहिए। इट इज़ नॉट जस्ट द सिस्टम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पर्सन हु इज यूजिंग दैट रोड. रास्ते पे चलने वाले हर इंसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कुछ सोल्यूशन दे. अब सोल्यूशंस क्या है? ओवरनाइट हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, स्पेशली माइंडसेट तो बिल्कुल ही चेंज नहीं कर सकते हैं. तो मुझे लगता है कि वी हैव टू गो बैक एंड स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. हमको जीरो से स्टार्ट करना चाहिए. तो जीरो से स्टार्टिंग क्या होता है? हमको स्कूल लेवल से स्टार्ट करना चाहिए कि ट्रैफिक, सिविक सेंस, वैल्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन सब की ट्रेनिंग हमको बच्चों को एक सब्जेक्ट बना के, और ये सब्जेक्ट को क्लास टीचर नहीं सिखाना चाहिए. ये सब्जेक्ट सिखाने हमको एक्सपर्ट्स बुलाना चाहिए, कभी पुलिस डिपार्टमेंट से, कभी लीगल डिपार्टमेंट से, कभी कोई भी एक्सपर्ट्स इन द इंडस्ट्री को बुला के बच्चों की एजुकेशन करनी चाहिए. वो बच्चे घर जाकर अपने माँ बाप को सिखाएंगे. अगर पिताजी ने गलत जगह पे पार्किंग किया तो वो बच्चा उसके पिताजी को टोकेगा और तब वो पिताजी सुधरेगा. नहीं तो इट इज इम्पॉसिबल टू चेंज, मेक चेंजेस टू ए ट्री. लेकिन आप जब बीज बोते हैं तब आप काफी कुछ अपने कंट्रोल में रहता है. तो मुझे लगता है कि वी ऑल नीड टू गो बैक टू स्कूल. अगर हम स्कूल नहीं जा पाते तो हमको हमारे बच्चों से सीखना चाहिए. और अब जिम्मेदारी स्कूल की बनती है, सिविल सोसाइटी की बनती है कि उन बच्चों को भी डे वन से ही सिविक सेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेनिंग हमको देनी चाहिए. तो आप समझ पा रहे हैं कि संगीता जी कितने अच्छे और कितने सरल तरीके से, और खासकर बहुत कुछ बचते हुए भी दे रही हैं अपने ये जो सुझाव है, ये प्रशासन को ये डायरेक्टली दोष नहीं दे रही है. ये कहना चाह रहे हैं कि सिविक सेंस की बात, जो हम समझ रहे हैं कि सिविक सेंस कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. और सबसे बड़ी बात जो संगीता जी ने कही कि हमें वापस से स्कूल जाना चाहिए. मतलब आप समझ पा रहे हो कितना बड़ा तंज कसा है इन्होंने हमारे सोच के ऊपर में. संगीता जी, आप कितने सिविक सेंस के मामले में कितने अंक देंगी 10 में से, अगर हमारे सिलीगुड़ी को कहा जाए, नागरिकों को? मुझे लगता है कि हम सब ठीक ही कर रहे हैं. 7/10 3 पॉइंट्स का स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, बट स्टिल वी आर डूइंग ए गुड जॉब. ऐसा, मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोट करती हूँ. मैं 7 दे के 3 क्यों रोकी हूँ? रास्ते में देखिए, अब कभी एम्बुलेंस जाता है तो सामने वाली गाड़ियां सब साइड होके एम्बुलेंस को रास्ता देती है. यहाँ पे हमको मिल गए 7 पॉइंट. हमारे 3 पॉइंट कहाँ मिसिंग है? एम्बुलेंस के पीछे 10 गाड़ी मौके का फायदा उठा के पार कर लेती है. ये वो 3 पॉइंट है. ये वही लोग हैं जो सिस्टम को फेल कर रहे हैं. और ये 3 हम में से कोई भी हो सकता है, और दिल पे हाथ रख के कहेंगे तो हम सब ने भी शायद ये गलती की होगी. कोई बात नहीं, आगे से नहीं करेंगे. ये बहुत बड़ी बात कही है संगीता जी ने, क्योंकि ये मैंने देखा है अक्सर. इसमें कहीं गुरेज नहीं है कहने में कि हर कोई ये गलती करता है. एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं सब, मगर जैसे एम्बुलेंस जाती है तो उसका फायदा उठाकर जरूर उसके पीछे पीछे लाइन में लग जाते हैं ताकि उन्हें भी आगे जाने का मौका मिले. और इसी कारण से कहीं ना कहीं सिस्टम ब्रेक हो रहा है, और इसकी वजह से आगे जाकर नुकसान उठाना हमें ही पड़ता है ट्रैफिक के रूप में. तो लेन ब्रेक होना या फिर रॉन्ग साइड से जाना, यह सब एम्बुलेंस के कारण हम चल तो जाते हैं, मगर दूसरे जो आने वाले लेन है उनको प्रॉब्लम होती है. तो संगीता जी ने इस बात पर भी कहा है कि कहीं ना कहीं सिविक सेंस की बहुत बड़ी डिमांड है. आपको इसका ध्यान रखना होगा, और एजुकेशन के अंदर ही अगर हम बच्चों को स्टार्टिंग से ही अगर ये प्रेरणा दे तो कहीं ना कहीं हमारा सिस्टम ठीक होगा. मगर बात अगर एजुकेशन की हो, संगीता जी, आप बहुत अच्छे वक्ता भी हैं और आप एक गृहिणी हैं, इसलिए आपने इस बात को उठाया है. आपने कहा है कि एजुकेशन सिस्टम से ही सब कुछ सुधार आ सकता है. मगर एजुकेशन सिस्टम को कैसे सुधारा जाए? अब ये तो यहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा स्कूल के ऊपर शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि स्कूल ही वो जगह है जहाँ बच्चे बनते हैं. मेंटल ग्रोथ बच्चों का ज्यादातर स्कूल में ही होता है. जो सीख हम घर में देते हैं और वही सीख अगर टीचर देती है तो बच्चे उसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं. तो a lot of responsibility now shifts onto the educational institutions in this town, that हम सबको weekly 1 class at least every school should have on civic sense, traffic responsibilities, ये सब. क्योंकि मेरी बेटी भी मुझे सिखाई है कि दिन भर एसी नहीं चलाना चाहिए. इट इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट. उसको वो बात कहाँ से पता चली? उसने बुक्स में पढ़ा है या टीवी में कोई प्रोग्राम देखा है. तो बच्चे ऐसे होते हैं ना, बाहर के सोर्सेस से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको ग्रास्प करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन अगर हम लगातार उनके सर में देते जाएंगे तो वो अपने आप में एक विजडम बन जाता है, और वो विजडम वो पेरेंट्स के साथ शेयर करते हैं. आपने एक ब्यूटीफुल एडवर्टाइजमेंट देखा होगा टीवी में. पिताजी गाड़ी चला रहे हैं, बच्चा बगल में बैठा हुआ है, तो ट्रैफिक सिग्नल पे पिताजी ने गाड़ी को ऑफ नहीं किया है, तो बच्चा बोलता है, पापा
सारा तेल आप ही खत्म कर दोगे क्या, हमारे लिए भी कुछ बचा के रखिए, है ना। सो ये सीख ना बच्चे बोलने से पेरेंट्स पे बहुत असर होता है और टीचर्स बोलने से बच्चे पे असर होता है। और इसको एक रेगुलर मोनोटोनस क्लास नहीं बना के अच्छा एक्सपेरिमेंट से, डेमोन्स्ट्रेशन से, लाइव एग्जाम्पल से, अगर से कोई पुलिस इंस्पेक्टर हो, कोई ट्रैफिक इंस्पेक्टर हो, कोई लॉयर, कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड सिस्टम से कोई लोग आके बच्चों को बताते हैं तो बच्चे भी उसको सीरियसली लेते हैं। और दूसरी बात, कॉरपोरेशन भी बहुत काम करता है, साफ सफाई को लेके सब कुछ करता है। सुबह रोज ट्रक आता है, जहाँ कहाँ कहाँ से कचरा उठा के लेके जाता है, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग हर जगह पे मैंडेटरी डस्टबिन इन्फोर्स करते हैं, जैसे फूड स्टॉल से, रोड साइड फूड स्टॉल से, वहां पे हम लोग अगर से उनको पिनलाइज करना शुरू करेंगे कि तुम्हारे स्टॉल के आसपास गंदगी हो तो कल से तुमको यहाँ बैठने नहीं देंगे, जो भी ऐसे करके अगर से एक डस्टबिन डाल देंगे तो प्रशासन का काम भी तो कितना आसान हो जाएगा। सुबह आके वो रैपर उठा के चले गए, तो कुछ साम वेद दंड बोलते हैं, somehow, हाँ, so somehow हमको लोगों में ये आदत डालनी चाहिए, because we have normalized गंदगी, we have normalized chaos। हम लोगों को ये बहुत नॉर्मल लगता है गंदगी में जीना हो, ट्रैफिक, we should not do this। ये नॉर्मलाइज जो हम लोग किए हैं इसको हमको रिवर्स करना होगा। एंड सब कुछ सिस्टम पे ब्लेम करने से नहीं होगा, हम ही सिस्टम है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। सो वन स्टेप एट ए टाइम। एंड महात्मा ने कहा था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो तो खुद से शुरू कीजिएगा। दैट्स इट। तो संगीता जी बता रही हैं कि खुद से कैसे शुरुआत करनी है, इसके बारे में भी इन्होंने कहा। और मैं जो दर्शक नए सिरे से जुड़े उन्हें बता दूं कि हमारे साथ आज की मेहमान है संगीता रेड्डी, जो कि रेड्डी हेल्थ केयर की डायरेक्टर हैं, साथ ही साथ वैदिक ज्योतिषी का भी प्रैक्टिस कर रही हैं और ब्लॉगर भी हैं और कृषक भी हैं शौकिया तौर पे। तो जब आप कृषक की भूमिका में सोचती हैं, उस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिकली अगर बोलूं तो कृषक नहीं है, लेकिन आप शौकिया तौर पे हैं, आप फार्मिंग करती हैं, आपको एक शौक है। तो अगर हम फार्मिंग की बात करें तो वहीं पे हमारा फिर जुड़ाव आता है पेड़ पौधों से, लगाव आता है। तो यह लगाव कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिलीगुड़ी में अभी थोड़ा कम दिख रहा है। मैंने प्रैक्टिकल तौर पे बोले तो, अगर हम प्रचार के तौर पे बोले या फिर आवश्यकता है कि ठीक है मुझे दिखाना है, उस तौर पे हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे आपको क्या लगता है कि 24 साल पहले का जो सिलीगुड़ी था आज क्या उतना हरा भरा है? देखिए, डेवलपमेंट का एक साइड इफेक्ट है एनवायरमेंटल चेंजेस। जगह बनाना है तो पेड़ काट कूट के ही जगह बनाते हैं। मुझे लगता है इस धरती पे रहने वाले हर इंसान को एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जिंदगी भर में एक पेड़ ही काफी है। इफ यू डू नॉट प्लांट ए ट्री इन योर लाइफ, यू डोंट डिजर्व दिस अर्थ। यू हैव टू प्लांट ए ट्री। सेकेंड, फार्मिंग नीड नॉट बी कि हम 100 एकड़ में 100 बीघा में फार्मिंग कर रहे हैं। फार्मिंग बालकनी से भी शुरू हो सकता है। सब्जी के छिलके, अच्छा, आप फल के छिलके काट कूट के एक गमला में जमा कीजिए। वर्मी कंपोस्टिंग, तो इतने इन्फ्लुएंसर्स है वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में आपको जानकारी देने वाले। घर में जो फल खाते हैं उसके बीज ही बालकनी के पॉट्स में डाल दीजिए, वो उठ के एक पौधा बनेगा। आप हर्ब्स ग्रो कर सकते हैं। फार्मिंग कैन बी फ्रॉम वन गमला टू अनलिमिटेड। सो ऑल ऑफ अस थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी बढ़ाने के लिए इस धरती पे हमको रहना है, तो हरा भरा कुछ अपने अगल बगल में लगाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू ग्रो समथिंग इन योर सराउंडिंग्स एंड डू वन मेजर, एक बड़ा सा पेड़ आप सबको लगाना चाहिए, चाहे फल का हो चाहे फूल का हो। कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस प्लैनेट एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनहेरिटिंग दिस प्लैनेट एंड लिविंग इट एज अ बेटर प्लेस फॉर आवर चिल्ड्रन। दैट डू वन थिंग इन योर लाइफ, वन प्लांट। संगीता जी, आपने कौन सा प्लांट लगाया? मैंने सोशल फॉरेस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है मेरे फार्म में, जहां मैं सब तरह के स्पीशीज लगाई हूं। और मैं एक इकोसिस्टम डेवलप करना चाहती हूँ जहां पे पेड़, जहां पे पक्षी सब है ना, बर्ड वॉचर्स के लिए एक हेवन बने, और सब तरह के लाइफ वहां पे आके अपने आप को अपने लिए एक जगह बनाए, सेटल बनाए है। कोई भी किस्म का बर्ड्स हो, छोटे छोटे डियर्स हो, रैबिट्स हो, एनीबडी हु वांट्स टू कम एंड लिव, डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स, whoever wants to live in that premises is welcome। so उनके लिए मैंने पेड़ लगाए हैं, एक छोटा सा तालाब बनाया है पानी के लिए। ये मैं गोशपुकुर के पास एक छोटे से ग्राम में बनाया है मैंने। so वो मैं फ्यूचर में उसको उस स्टेज पे लेके जाना चाहती हूँ जहां पे स्कूल्स बच्चों को लेके आए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक बच्चे को आप पाइनएप्पल देके
पाइनएप्पल पेड़ पे होता है या जमीन में होता है या अंडरग्राउंड होता है, बच्चों को तो मैं चाहती हूँ कि स्कूल्स मेरे फार्म को एक टूरिज्म के लिए यूज करें, टू एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट फ्लोरा फौना, अबाउट बॉटनी, अबाउट वेरियस स्पीशीज। हम जो फल खाते हैं वो फल कौन से पेड़ पे होते हैं और किस एनवायरनमेंट में होते हैं, उनको जस्ट एन एजुकेशन अबाउट आवर एनवायरनमेंट। तो संगीता जी बता रहे हैं कि किस तरीके से हम एनवायरनमेंट को ठीक कर सकते हैं, और ये जो आदत है, जो फार्मिंग की जो आदत है, वो कितनी ज्यादा हमारे लिए आगे जाकर कारगर सिद्ध हो सकती है, हमारे एनवायरनमेंट को कैसे बैलेंस कर सकती है, इस बारे में हम बात कर रहे थे। संगीता जी, जो जैसे फार्मिंग की बात हुई, साथ साथ हमने जो कहा कि जो पर्यावरण का जो संतुलन है वह कहीं ना कहीं अभी बिगड़ सा रहा है। आपने देखा, आपने फार्मिंग की बात की, ठीक है, आपने गमलों में पौधे लगाने की बात की, प्लस कम से कम एक पेड़ लगाना चाहिए, ये भी बहुत अच्छा इनिशिएट है। मगर अगर हम परमानेंट तौर पर, अगर एकदम फाइनली हमको ये कहना हो, प्रशासन को ये कहना हो, या आपको अपील करनी हो कि जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं या फिर जो बिल्डर्स है, डेवलपर है, उनको अपील करनी हो कि आप कम से कम ये करें ताकि हमारा बैलेंस बना रहे, तो इसके लिए क्या आप सुझाव है आपके पास? बहुत, जब मैं स्कूल में थी हमको एक एसे लिखने को कहा गया था, इफ यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हाट डू यू वांट टू डू। तो मैंने मेरे एसे में मैंने दो ही चीजें कही है कि आई डोंट वांट एनी बिल्डिंग टू गेट अप्रूवल सैंक्शन अनलेस दे क्रिएट अ वाटर हार्वेस्टेशन पिट। वाटर हार्वेस्टेशन पिट जब तक आप अपने घर में या अपने कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और अपार्टमेंट में जब तक नहीं बनाओगे, गवर्नमेंट को उनको परमिशन ही नहीं देना चाहिए वो बनाने के लिए। और जैसे गवर्नमेंट आके इंस्पेक्शन और प्लान में ग्रीन जोन दिखाना चाहिए। ग्रीन जोन, हाँ, और जैसे प्लान के मुताबिक बंगला बन रहा है कि नहीं, जैसे प्रशासन आके चेक करता है, उनको पीरियोडिकली ये भी चेक करना चाहिए कि इज दैट ग्रीन जोन बीइंग मेंटेन्ड, और ग्रीन जोन आगे जाके किसी और चीज में कन्वर्ट हुआ है। सो प्रशासन को एक ही बस वन रूल, we will sanction the plan only when you show us a green zone and a water harvestation pit. If every house, every building takes care of these things, we can maintain ecological balance perfectly. परफेक्टली। तो संगीता जी बता रहे हैं किस तरीके से अगर इनको जो स्कूल में जो ऐसे लिखने का मौका मिला था उसमें अगर ये प्रधानमंत्री होती तो ये क्या करती, ये इन्होंने बताया। आपको लगता है संगीता जी कि अगर थोड़ा सा प्रशासन स्ट्रिक्ट हो, थोड़ा सा प्रशासन अगर कड़ाई पे आए, जिस तरीके से व्हीकल में अगर आप पोल्यूशन के पेपर आपके ओके नहीं होते या पोल्यूशन चेक नहीं कराते, तो आपके ऊपर एक बड़े रकम का फाइन होता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है? क्या आपको लगता है कि ये क्या हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए क्या पॉसिबल नहीं है? जब वाहन के प्रदूषण के लिए इतना हो सकता है, 10,000 20,000 का फाइन होता है एक बड़ा अमाउंट का, तो ये डर भी तो होना चाहिए लोगों में। आई थिंक प्रशासन के पास भी इंटेंट सही होगा, वो भी चाहते होंगे शायद ये सब करना, लेकिन उनको इतने शायद एक तो वर्कलोड बहुत होगा और इतनी सारी डिफिकल्टीज और हर्डल्स आती है ना, एक वक्त पे जाके आदमी गिव अप कर देता है। इफ यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट योर लाइफ, हाउ मच विल आई वरी। सो प्रशासन का इंटेंट कभी भी खराब नहीं होता होगा। गवर्नमेंट अपने लेवल पे पॉलिसीज बना रहा होगा, स्ट्रेटेजीज बना रहा होगा, उसको पुश डाउन भी कर रहा होगा, इंप्लीमेंट करवाने के सब पे प्रेशर होगा। जब लेकिन वो ग्राउंड लेवल पे आके शायद इंटरफियरेंस की वजह से, जिस वजह से भी वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होते होंगे तो नहीं कर पाते। तो प्रशासन से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अमीर गरीब सबको इसी धरती पे जीना है, यहीं पे रहना है। वी ऑल आर गोइंग टू ब्रीथ द सेम एयर। डोंट कम अंडर प्रेशर, एनफोर्स रूल्स स्ट्रिक्टली इर्रेस्पेक्टिव ऑफ हुएवर इट इज। सेट एन एग्जाम्पल। आप कोई बड़ी जगह से स्टार्ट कीजिए ताकि सबको डर लगे, और डर अच्छा होता है। कई जगह पे डर, हर जगह पे डर अच्छा होता है। शायद हम लोग डर से ही सुधरेंगे। तो संगीता जी कह रहे हैं कि जो भी करना है करिए कम से कम, क्योंकि अगर प्रशासन हो या आम जनता हो, वीआईपी हो, सभी को कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की मार तो झेलनी ही पड़ेगी। आप कितना भी बच लो, मगर आना तो आपको सड़क पे ही है। आपको इस खुली हवा में जब सांस लेना होगा, बंद कमरे से अब निकल के बाहर आओगे तो आपको करना ही होगा। और बहुत बार मैंने देखा है कि जब भी हम किसी ब्यूरोक्रेट्स को देखते हैं या कोई अच्छा जो कार्य करता है, तो हमें नायक मूवी की याद आती है। कहीं ना कहीं हम सिनेमा से बहुत प्रेरित होते हैं। हमारा हमारा जो जहन है, जो ब्रेन है, वह कहीं ना कहीं सिनेमा से बहुत ज्यादा प्रेरित होता है। तो हम
उसे नायक की संज्ञा देते हैं। हम कहते हैं कि हाँ यह जो बंदा है, यह जो पुलिस इंस्पेक्टर है, या ये जो डीएम है, या जो भी अधिकारी हो, एक बड़े लेवल पे जो कार्य कर रहा है, मतलब यह एक दबंगाई से कर रहा है, कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वह जुनून मुझे लगता है कि एक्चुअल लाइफ में भी आना पड़ेगा, प्रशासन को भी सोचना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो करोड़ों लोग जो मूवी देखते हैं, वह भी जब उस नायक की तारीफ करते हैं तो उन्हें यह भी समझना होगा कि उस नायक का साथ देने वाले भी वास्तविकता में हम ही लोग होते हैं, हम आम लोग होते हैं, तभी वह नायक कुछ ना कुछ कर पाता है। अपने रियल लाइफ में भी अगर सोचेंगे तो आपको ही जुड़ना होगा, आपको समर्थन देना होगा। तो दोनों तरफ का सिक्के के दोनों पहलुओं को हमें सोच के चलना होगा, तभी जाके हम कुछ ना कुछ बड़ा कर पाएंगे। संगीता जी, आपकी जहां पर संगीता रेड्डी जो हेल्थ केयर का जो आपका जो ये स्थित है, उस जगह पे भी मैंने देखा पार्किंग की समस्या बहुत ज्यादा है। सिलीगुड़ी में अगर ओवरऑल देखें तो पार्किंग की समस्या है। इस समस्या के लिए क्या करना चाहिए? अगर इसका निदान किया जाए तो क्या लगता है आपको कि फायदा होगा? तो मैंने एक खबर देखा था 1 साल पहले करीब, मुंबई में एक रूल आया था कि यू कैन बाय ए कार ओनली इफ यू शो ए पार्किंग स्पेस। क्या पता ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कि शो मी योर पार्किंग स्पेस, फिर आप गाड़ी खरीद सकते। ऐसे करके हम काफी। और आज या कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी, नीदरलैंड्स में ना कहीं पे उन्होंने एक नो व्हीकल जोन करके बनाया है। उस जोन, वो बहुत ट्रैफिक इंटेंस जोन है, उस जोन में आपको घुसना होगा तो आपको कुछ टिकट खरीदना पड़ेगा। वहां पे शायद $1-2 की टिकट होगी। वैसे 100-150 रुपए का अगर हम लोग टिकट रखेंगे तो हम बहुत सारे वेल्ले घूमने वाले लोगों को हम लोग थोड़ा सा स्टॉप कर पाएंगे। हाँ, मतलब जो ऐसे ही घूम रहे हो, जो आई थिंक 20% ऑफ द ट्रैफिक कैन बी स्टॉप्ड बाय इन्फोर्सिंग सम काइंड ऑफ मॉनिटरी थिंग इन बिटवीन। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी मुझे समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या कर सकते। आई थिंक स्कूल से ही जाना पड़ेगा, हमारे सिटीज को रीडिजाइन करना पड़ेगा, रीप्लान करना पड़ेगा, बिकॉज वी ऑल कम फ्रॉम दैट स्केर्सिटी माइंडसेट। स्केर्सिटी माइंडसेट थिंकिंग ये होता है कि हमको लगता है कि अगर आपके पास 2 गाड़ियां हैं तो मुझे लगता है अब गाड़ियां खत्म हो रही है धरती से, मुझे भी खरीद लेना चाहिए। सो वी ऑल कम फ्रॉम दैट स्केर्सिटी। बड़े से लेके छोटे आदमी तक, आप एरोप्लेन में जब फ्लाइट में जाने के लिए खड़े हो जाएंगे, इतनी बड़ी लंबी लाइन लगती है आधे घंटे पहले से। उतरने के लिए भी फ्लाइट रुकता नहीं, हमको पता नहीं, हमको ये डर, व्हाई डू वी हैव दिस फीलिंग ऑफ स्केर्सिटी? लाइन मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ, लाइन भी मेंटेन नहीं कर सकते और वक्त से पहले उठ के बैग लेके लाइन में खड़े हो जाते। हमको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो थोड़ा सा सेल्फ काउंसलिंग, थोड़ा सा स्केर्सिटी थिंकिंग को ईच इंडिविजुअल अपने लेवल पे एनालाइज करके खुद को काउंसिल करने से शायद हो जाएगा। बट आई स्टिल फील दैट इट शुड कम फ्रॉम द स्कूल लेवल, इट शुड रीच पेरेंट्स, देन ओनली पेरेंट्स विल लिसन। अभी आपको या मुझे कोई कुछ समझाने जाएगा तो मैं नहीं समझूंगी, आप भी नहीं समझोगे, लेकिन शायद हमारे बच्चे बोलेंगे तो हम कुछ समझेंगे। रेस्पेक्टेड schools and administration of the schools, please take this initiative of educating children on traffic sense. You can do wonders to this world. तो संगीता जी बार बार शिक्षा पर जोर दे रही हैं और बता रहे हैं कि शिक्षा का जो आधार है, माने शुरुआत है, वहां से ही अगर हम ट्रैफिक सेंस की और नागरिक की जो चेतना है, जो सिविक सेंस की बात है, उसे अगर वहीं से शुरुआत करें तो कहीं ना कहीं हमारा सुधार की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। और जो संगीता जी ने बात कही कि ट्रैफिक फ्री जोन बनाकर और उसके अंदर में अगर एंट्री करे कोई तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक टिकट सिस्टम किया जाए। सुनने में यह बात आपको हो सकता है कि आज आप हंसे इस बात को लेकर, लेकिन आने वाले समय में मुझे लगता है आने वाला जो भविष्य है, जो दिख रहा है मुझे या आपको भी दिख रहा होगा, उसमें कहीं ना कहीं यह करना ही पड़ सकता है गवर्नमेंट को या फिर प्रशासन को, क्योंकि आपकी आदत और हमारी आदत तो बदलेगी नहीं। हम तो हर दिन एक नई गाड़ी, एक नया शौक, एक नई लग्जरी लाइफ को लीड करने के लिए कोशिश करते रहेंगे और उसके कारण जो है वाहनों की तादाद में कमी नहीं आने वाली है, बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं आज जो इन्होंने कहा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले 5 साल बाद में प्रैक्टिकल होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं इसे इंपोज करना होगा। बहुत सारे देशों ने ऐसा किया है और हमारे यहाँ अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई बार ऐसे प्रयोग भी किए गए हैं कि ऑड एंड इवन कार का किया गया है। आप सोचिए कि यह दिल्ली के लिए भी एक समस्या बन चुकी थी, वैसी समस्या हमारे लिए भी आने वाले समय में हो सकती है। इसके लिए हमें पहले से सचेत होकर काम करना होगा, वरना आज जो संगीता जी कह रही है वह आने वाले समय में आपको प्रैक्टिकल दिखने वाला है। आप टिकट लेकर आपको सेवक रोड में एंट्री करनी पड़ेगी। हो सकता है 100 रुपए का हो सकता है 1000 रुपए का हो। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। आने वाला वक्त आपको यह दिखा सकता है। तो संगीता जी, ये तो हम बात कर रहे थे इन चीज़ों की, क्योंकि आप हेल्थ केयर से जुड़ी हुई है
हेल्थ केयर के मामले में भी आज के दौर में अगर देखा जाता है तो सिलीगुड़ी का नाम काफ़ी अपर लेवल में है, क्योंकि टूरिज्म के सिलसिले में भी लोग आते हैं और बाहर से आसपास के जो नेबरहुड कंट्रीज हैं उनसे भी आते हैं और आसपास के राज्यों से भी लोग आते हैं। हेल्थ केयर के मामले में कितना डेवलप्ड है और क्या आवश्यकता है? आप तो हैदराबाद की तुलना भी कर सकते हैं इससे, तो कितना अभी लग रहा है? पहले तो हैदराबाद काफ़ी लोग जाते थे, अभी कैसा लग रहा है यहाँ? तो 24 साल पहले जब मैं पहली बार सिलीगुड़ी आ रही थी, जिस ट्रेन में हम आ रहे थे वो कोच पेशेंट से भरा हुआ था और सबके साथ पास एक ऑक्सीजन का सिलेंडर था। हैदराबाद से आप सिलीगुड़ी आ रही थी, तब कितने सारे पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेके वापस आ रहे थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड को पूछा है ऐसे क्यों, तो बोले इसीलिए तो हम जा रहे हैं। मतलब वहां पे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अंडर डेवलप्ड है एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू सर्व दोस पीपल एंड फॉर अस आल्सो टू ग्रो। तो वैसे करके हम लोग आए हैं और 25 साल के मुकाबले आज को हम लोग कंपेयर करके देखेंगे तो हम लोग काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं। हम लोग लोकल जो है यही नहीं बल्कि बाहर से काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो है वो लोग भी धीरे धीरे सिलीगुड़ी में आ रहे हैं। और मुझे बहुत खराब लगता है कि छोटी सी छोटी बीमारी की इलाज करने के लिए हमको कोलकाता, दिल्ली या हैदराबाद, चेन्नई जाना पड़ता है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। ये प्रॉब्लम खत्म हो जाना चाहिए और इसके लिए सभी लोग इस कोशिश में लगे हैं। और मैं आशा करती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि अगले 5 साल के अंदर में क्या पता यहाँ पर सिलीगुड़ी में हार्ट ट्रांसप्लांट्स भी होने लगे। संभावना है बिकॉज द वे पीपल आर कमिंग हियर, सबकी नजर अब सिलीगुड़ी पे है। सभी की नजर सिलीगुड़ी पे है और दिस इज गुड फॉर सिलीगुड़ी दैट सब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स भी आ रहे हैं। मे बी अगले 10 साल में सिलीगुड़ी का सब कुछ बदल जाएगा एंड मे बी फ्रॉम टायर 2 XYZ 3 तरह के शहर होते हैं, टायर 1, टायर 2। हाँ, हम लोग टायर 2 में आते हैं, गॉड विलिंग भगवान चाहे तो हम लोग टायर 1 सिटी भी बन सकते हैं। वैसे वेस्ट बंगाल के नंबर 2 सिटी तो हम है ही। कोलकाता के साथ साथ इसका नाम जोड़ा जाता है आज के दौर में। मगर अगर हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, अगर हम आपने जैसा कहा कि जब आप लोग आए थे उसके बाद धीरे धीरे आज ग्रोथ पे है और हर मुझे लगता है जहां तक मेरी नजर जाती है, मुझे लगता है बड़े से बड़े ब्रांड जो हेल्थ केयर का है वो आ चुका है। आजकल सुविधाएं बढ़ गई है, मगर कंपेयर टू हैदराबाद, चेन्नई एंड अदर जो जिन्हें हम मानते हैं कि हेल्थ केयर टूरिज्म मानते हैं, जो जगह है चेन्नई वगैरह, उनके मुकाबले में आज भी सुविधाएं उतनी नहीं है, थोड़ी हुई है मगर महंगी है। मुझे लगता है आज भी यहाँ महंगी है उनके कंपेयर टू हैदराबाद, चेन्नई। प्राइस डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज हम लोग अभी भी मैच नहीं कर पा रहे हैं। प्राइस डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में कुछ ब्रांचेस बहुत एडवांस हो चुके हैं, 2 एट पार ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फिर भी कहीं जगह पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कम है। जो भी हमारा वर्क कल्चर जो है, आई थिंक नाउ वर्ल्ड इज बिकमिंग ए ग्लोबल विलेज। देखिए दुनिया ही एक छोटा सा विश्व गांव बन रहा है, तो सिलीगुड़ी में भी सभी तरह के लोग आ रहे हैं। जब जो इन्फ्लक्स होता है, लोग अपने साथ अपना कल्चर भी लाते हैं। जैसे साउथ इंडिया से हम लोग सपोज एजुकेशन लाए हो, हम लोग वेस्ट से हम लोग एजुकेशन सिस्टम लाए हो, हम लोग ईस्ट में हम लोग कल्चरली तो इतने रिच है ही, हमारा आर्ट्स, लिटरेचर, म्यूजिक, डांस, ड्रामा इतना रिच है। तो इन सब का अमेलगमेशन होके सिलीगुड़ी भी आने वाले कुछ एक दशक के अंदर क्या पता हम लोग भी एक चेन्नई, एक हैदराबाद, ए चेन्नई फॉर दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, a Chennai for Nepal, Bangladesh, Bhutan, we can become, because it's a pot boiler. There are many cultures are mixing into it, and when there is a mixture of multiple elements, something beautiful will come out. मैं बहुत उम्मीद रखती हूँ और मुझे बहुत आशा है और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ सिलीगुड़ी को लेके। हर क्षेत्र में हम लोग बहुत तरक्की करने वाले हैं। तो संगीता जी की बात को अगर मैं संक्षेप में कहना चाहूँ तो संभावनाओं से भरा हुआ शहर सिलीगुड़ी है, जहाँ पर बाहर से लोग आते हैं, हर जगह से लोग आते हैं और यहाँ बसे हैं। इवन मुझे जहाँ तक ज्ञात है, चाइना से भी लोग आके बसे हुए थे यहाँ पर, वो अभी भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे मोमो वगैरह है, ये चाइना का ही प्रोडक्ट है मुझे जहाँ तक ज्ञात है, जो सिलीगुड़ी में चलता है। जो चाइना मार्केट है हमारा, प्लस हैदराबाद से, साउथ से लोग आकर यहाँ बसे हुए, पंजाब से लोग आकर बसे हुए, राजस्थान से लोग आकर बसे हुए, बिहार से आकर बसे हुए, नेपाल से भी आकर बसे हुए, हर जगह से, क्योंकि यहाँ संभावनाएं दिखती है। और बहुत सबसे बड़ी बात है कि बहुत आरामदायक शहर माना जाता है सिलीगुड़ी, क्योंकि यहाँ से अगर हम बाइक स्टार्ट करें, गाड़ी स्टार्ट करें, अगर पैदल भी चलते हैं तो
आधे घंटे के अंदर में पैदल जाएं और अगर बाइक से जाएं तो 10 मिनट के अंदर में हम ऐसे हरे भरे जगह, ऐसे पहाड़ों की वादियों का दृश्य देख सकते हैं, मनोरम दृश्य का मजा ले सकते हैं। वह मुझे लगता है किसी भी शहर के लिए इम्पॉसिबल होगा, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल है। हम काफी सुखदायक जो जीवन है वह जी पा रहे हैं। लग्जरी लाइफ हमारे लिए प्रकृति ने अपने आप में ही हमें दे दिया है। जो चीजें हमें दी है वो लगता है कि और दूसरों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण कहा जा सकता है। जो लोग यहाँ नहीं आते हैं, जो यहाँ नहीं रहते हैं, वो ये सोचते हैं काश हम सिलीगुड़ी में रह पाते हैं। तो साउथ से आकर भी रेड्डी जी यहाँ बस गए और कितना प्यार करते हैं इस शहर को। इतने वर्षों में यहाँ पर मैंने देखा है कि ये काफी कुछ कर रहे हैं, सेवामूलक कार्यों में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। संगीता जी, इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं अपने सिलीगुड़ी की, सिलीगुड़ी के बारे में, जैसा सिलीगुड़ी काफी समृद्ध हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है। ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, वह धीरे धीरे प्रशासन और हमारी जो आम जो लोग हैं वह मिलकर परस्पर अपने तालमेल को मिलाकर ठीक करने की कोशिश करेंगे। मगर बावजूद इसके इतना बड़ा नाम होने के बाद, आपने भी कहा कि कोलकाता के बाद सिलीगुड़ी का नाम सेकंड सिटी के रूप में आता है जी। और बहुत सारे एस्पेक्ट है यहाँ पर जहाँ लोग आकर अपनी संभावनाएं तलाशते हैं। और यहाँ पर बहुत कम दिन भर की, अगर हम बात करें दिन भर जीविका चलाने के लिए, अगर कम पैसों में भी हम जीविका चला सकते हैं आज भी सिलीगुड़ी में, और अच्छी लाइफ लीड कर सकते हैं, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बावजूद इसके बाहर से जब लोग आते हैं, जब वो हमें रेलवे के मानचित्र पर खोजते हैं या फिर फ्लाइट के द्वारा अगर आएंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं सिलीगुड़ी का जो है वो नाम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? ये प्रॉब्लम था। अभी आप कोई भी एयरलाइन के वेबसाइट पे जाइए, टिकट सपोज हैदराबाद टू सिलीगुड़ी आना है, पहले हैदराबाद होम डेस्टिनेशन, रीचिंग डेस्टिनेशन हम लोग सिलीगुड़ी टाइप करते नहीं दिखता था, तो IXB ही देना पड़ता था। लेकिन अब कोई भी वेबसाइट पे जाइए, सिलीगुड़ी आता है। तो इट्स नॉट, अभी ध्यान नहीं दिया ये कब से है। कोई भी वेबसाइट पे, टिकटिंग वेबसाइट पे जाइए, जाके आप टाइप कीजिएगा आपका डेस्टिनेशन और सिलीगुड़ी को डेस्टिनेशन बना दीजिए। सिलीगुड़ी ब्रैकेट में IX नहीं, सिलीगुड़ी ब्रैकेट में IXB आता है। ये बहुत छोटी बात है। देखिए, ये नाम का नहीं होना, हम अपना नाम खुद बनाएंगे ना, हमारे नाम से हमारा शहर जाना जाएगा। नाम तो बहुत है, हमारे नाम से। और चिकन नेक कॉरिडोर जो डोकलाम का इश्यू हुआ था, तब तो सारे देश का फोकस सिलीगुड़ी पे था। और सिलीगुड़ी के टूरिज्म में आप देखिए ना, पिछले 25 साल के पहले जब मैं आई थी और अब जब मैं देखती हूँ, फ्लाइट भर भर के लोग आते हैं। एवरीबडी नोज सिलीगुड़ी। हाँ, नाम सिलीगुड़ी एयरपोर्ट नहीं होगा, सिलीगुड़ी रेलवे स्टेशन नहीं होगा, आई एम नॉट बॉदर्ड, आई नो माई टाउन इज नोन एवरीवेयर। मतलब जैसा भी है, हमारा शहर प्यारा है। संगीता जी ये कह रहे हैं कि चलिए, हम इनकी बात से सहमत है। इन्होंने जो कहा हमने मान लिया। हमारी एक ही इच्छा रहती है कि कम से कम हम जो नमस्ते सिलीगुड़ी चला रहे हैं, इसमें कम से कम उन चीज़ों को हम उठा सके जो कि मूलभूत तौर पे, माने हमें कुछ बदलाव नहीं करना, बड़ा ढांचागत बदलाव की हमें आवश्यकता भी नहीं है और ना हम डिमांड भी कर रहे हैं। या हमारी है मेरा ट्रैफिक के लिए, जैसे हम सब क्षेत्र में इवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक सिग्नल्स हमारे अभी भी बहुत वीक है। राइट लेफ्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं रहता है। अगर हम चौरस्ते पे खड़े, हमको राइट जाना है, तो वो राइट सिग्नल दिखाता ही नहीं। वहां से भी गाड़ियां आती हैं और वहां पे जो ट्रैफिक जो भी रहते हैं, आप भी आइए, आप, मतलब इट्स ए केओस एट द ट्रैफिक। ये सिस्टम हम लोग अभी तक इवॉल्व नहीं कर पाए। हमारे ट्रैफिक लाइट्स बहुत पुअर है, एंड एनफोर्समेंट, जो ट्रैफिक लाइट्स फॉलो करना मैंडेटरी जो होता है, जो चालान काटना होता है स्किप किया हुआ, या उसका फोटो खींच के उसके घर में, जैसे बड़े शहरों में होता है, आप सिग्नल ब्रेक करते हो, दूसरे दिन आपके घर पे मोबाइल पे चिट्ठी आ जाता है कि यू हैव टू पे दिस मच फाइन। ये डर लोगों में दूसरे शहरों में है। हम लोग इस क्षेत्र में काफी पीछे हैं। तो हमको थोड़ा सा टेक्नोलॉजी यूज करके ट्रैफिक पे वेब कैम्स लगाना, थोड़ा सा वॉयलेंस या जो भी है, लोगों को डर रहता है कि वी आर बीइंग वॉच्ड। और ट्रैफिक सिस्टम, लाइट सिस्टम को थोड़ा सा इवॉल्व करना चाहिए। काफी पीछे। आप कपरेल मोड में जाके कभी खड़े हो जाइए, आपको राइट जाना है तो आपको पता ही नहीं है कि आपको कब राइट मुड़ना है, क्योंकि राइट का कोई सिग्नल ही नहीं दिखाता। कि हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहां से गाड़ी आती है, यहां से आती है, इट्स ए केओस देयर। तो ये हमको ट्रैफिक सिस्टम, हमको आपने जैसे में भी है, हाँ, कई जगह पे हमने लाइट्स तो लगा दिए हैं, लेकिन सिस्टम ठीक नहीं है अभी भी। और लोगों को डर भी नहीं है कि वो ये फॉलो नहीं करने से पिनलाइज हो जाएंगे, ये डर भी नहीं है। ये सिस्टम एक हमको अभी करेक्शन करना तुरंत जरूरी है, ये कैओस कंट्रोल करने के लिए। तो संगीता जी बता रही है, थर्ड आई की आवश्यकता है, मतलब निगरानी की आवश्यकता है, और साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल में जो है कहीं ना कहीं जो खामियां हैं उसे भी दूर करने की आवश्यकता है, जिससे
हमारा जो ये जैम है, कहीं ना कहीं जो टाइम कंज्यूमिंग जो मैटर हो रहा है ना, क्योंकि हर आदमी की अपनी एक समय की कीमत है, वैल्यू है। यह कीमत हम तब समझ पाते हैं जब हमारे हाथ से कुछ फिसल जाता है। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं बहुत लोगों के साथ हुई है। किसी का प्रियजन उसके हाथों से छूट गया है। कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो दुखद घटनाएं हुई हैं कि समय से नहीं पहुंच पाने के कारण डॉक्टर अपने पेशेंट को खो देते हैं, लोग अपने परिजन को खो देते हैं। ट्रैफिक में हुई दुर्घटना के कारण लोगों को बचाना मुश्किल हो जाता है। कई बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर जाते हैं। यह तो शुक्र है कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में कहीं ना कहीं यह अभी तक स्ट्रिक्ट नहीं हुआ है, जो प्राइवेट जो कंसर्न है वहां पर, कि आप अगर समय पे नहीं पहुंचते हो तो आपकी नौकरी नहीं जाती। अभी भी कम से कम ये नहीं है। विदेशों में ऐसा है कि आप अगर 1 मिनट भी लेट होते हो तो आपकी नौकरी चली जाती है, ऐसा मैंने देखा है। लेकिन ये भारतीय व्यवस्था है जिसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ ट्रेनें भी लेट आती हैं, यहाँ पर सब चीजें लेट आती है, तो लोगों को एक आदत सी हो गई कि ठीक लेट आते हैं तो हमें भी एक्सेप्ट करने की जो आदत पड़ गई। जो शुरुआत में संगीता जी ने कहा कि हमें नॉर्मलाइज हो गया, हमें कचरे में रहने की आदत है तो हम रह पाते हैं, हमें उसकी स्मेल नहीं आती है। तो ये एक आदत बन चुकी है जिसे हमें सुधारना पड़ेगा, वरना ये समय की कीमत जो है बहुत बड़ी रूप में हमें इसका भुगतान करना पड़ सकता है। संगीता जी, ये तो बात हुई हेल्थ सेक्टर की और सारे हमारे शहर की। आप एक गृहिणी है, गृहिणी के तौर पे आपके बच्चे भी हैं, तो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? बेटा कॉलेज हो गया है, बेटी जस्ट कॉलेज गई है। खेलने के लिए यहां पर आपको क्या लगता है कि पूर्णतः खेलने का, और दूसरा और एक मैं ऐड करना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि सड़कों पर पशु विचरण कर रहे हैं, उनके पास मैदान नहीं है, बच्चों के पास भी मैदान नहीं है। मैं दोनों को अलग अलग संज्ञान दे रहा हूं। बच्चों को भी खेलने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता है और इन पशुओं को भी एक चरने के लिए आवश्यकता है, मगर इनके पास न तो घास के मैदान है, आज के दौर में बहुत कम हो गए। तो इसका क्या वैकल्पिक तौर हो सकता है? सच में अनफॉर्चुनेटली वन ऑफ द रीजंस इज कोरोना ऑल्सो, जो हम सब लोग इंडोर हो गए। स्पोर्ट्स के प्रति जो इंक्लिनेशन है, अगर हमको रहता भी है तो ऑप्शन नहीं है खेलने का। तो गवर्नमेंट वैसे काफी कुछ करता ही है सिटीजन्स के लिए, तो कुछ जगहों को ईयर मार्क करके उसको अगर प्लेग्राउंड डिक्लेयर करे, और ये आवारा पशु वाला जो प्रॉब्लम है इसको भी थोड़ा सा और टाइटली हैंडल करने से बहुत जरूरी है। बहुत बढ़ रहे हैं। सच में बच्चों के लिए तो हमको खेलने की एक जगह बनानी चाहिए। बच्चे क्या, बड़े जो भी हो, जो भी खेलना चाहते हो, निःशुल्क, मतलब पैसे दे के ग्राउंड में जाना ना पड़े। द बेस्ट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप एज स्टेज इज प्लेइंग। अगर हम लोग वो खेल खुद ही बच्चों से छीन लिए तो क्या होगा। लेकिन रिसेंटली कनाडा ओपन में हमारे शायद बंगाली लड़के ने ही कैनेडियन ओपन जीत लिया है। टैलेंट बहुत है हमारे पास। पेरेंट्स भी बहुत इंटरेस्टेड है बच्चों को स्पोर्ट्स और आर्ट्स में भेजने में, और थोड़े से अपॉर्चुनिटीज हम लोग अगर से हमारे बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, मे बी वर्ल्ड मैप में वी विल सी मेनी चैंपियंस कमिंग फ्रॉम बंगाल। सो लेट अस डू दिस। कुछ दिन पूर्व डॉक्टर एस अग्रवाल आए थे, श्याम सुंदर अग्रवाल, उन्होंने बताया था कि अभी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उन्होंने इस पर चर्चा की थी कि एजुकेशन पॉलिसी में मैक्सिमम पार्ट जो है वह फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर रखा गया है। रखना भी चाहिए। और हमको हमारे बच्चों से हम लोग, मुझे लगता है कि ये पढ़ाई के स्ट्रेस में ना स्पोर्ट्स छीन ले रहे हैं, और स्पोर्ट्स छीन के उसके कंपनसेशन में हम लोग शायद एक मोबाइल या एक प्ले स्टेशन दे के बोलते हैं चलो लाइव क्रिकेट नहीं तो वर्चुअल क्रिकेट खेल लो, लाइव टेनिस नहीं तो वर्चुअल टेनिस। समवेयर यहाँ पे हम लोग सभी, वी आर ऑल डूइंग रॉन्ग एज पेरेंट्स, as administration, as schools, as a civil society. We all have failed in providing playgrounds to our children. Maybe all the clubs, Rotaries and Lions and everybody can come together and maybe part में यहाँ वहाँ कुछ playgrounds कुछ बना सकते, कुछ options create कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो संगीता जी बता रही हैं कि बहुत जरूरी है। और अब संगीता जी, हम लगभग आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं, तो एक चर्चा मैं करना चाहूंगा, क्योंकि आप गृहिणी हैं और घर में खाना वाना भी आप खुद ही बनाती होंगी। जी, मैं बनाती हूँ, शौक से बनाती हैं, मजा आता है। सब्जियों के भाव आजकल कैसे, चुभ रहे हैं क्या? मतलब इसको लेके भी ना हम लोग बहुत ज्यादा फस करते हैं। बारिश में टमाटर के दाम बढ़ेंगे ही, क्योंकि इट्स नॉट अ रेन क्रॉप।
राइट, वो सड़ जाता है पेड़। तो टमाटर का, और यहाँ पे जिस किस्म का बारिश होता है ना, इस बारिश में आप नर्सरी बना के टमाटर के पेड़ लगाएंगे तो ही बचेगा, नहीं तो बढ़ेगा ही। और ना श्रावण मास है, श्रावण में थोड़ा प्याज लहसुन टमाटर कम खाना शरीर के लिए अच्छा भी होता है। लेट अस लर्न टू मानने की अब जो ये जो दिस इज वेरी महंगाई वेरी टेम्पररी। हाँ, ये बारिश खत्म होते ही वापस आपको सब कुछ मिलने लगेगा। हाँ, अभी थोड़ा तकलीफ है, लेकिन तकलीफ में थोड़े से टाइटली जीना भी तो चाहिए ना, हमेशा लग्जरी क्यों चाहिए बोलिए। अप्स एंड डाउन आर ए पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, सब्जी के दाम थोड़े बढ़ गए, थोड़ा कॉशियसली यूज करेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सोया चंक्स खाएंगे और कुछ खाएंगे। लेट अस, इट्स दिस वेरी टेम्पररी फेज। सब्जी के भाव को लेके हमको बहुत फस करना नहीं चाहिए। टमाटर वापस से अपना अक्टूबर नवंबर देख लीजिए, मतलब इतने सब्जी हो जाएंगे कि 5 रुपए किलो मिलेगा, तब तो कोई नहीं बोलता है कि सब्जी का दाम घट गया है। तो संगीता जी काफी पॉजिटिव है सब्जी के मामले में। गृहिणी होकर भी मुझे लगता है कि आप गृहिणियों को पता होता है कि बगैर टमाटर प्याज के भी सब्जी कैसे बनाया जाता है। वी नो हाउ टू मैनेज आवर किचन्स। ठीक है, तो आप मतलब आप लोग चीट भी करते हैं कि बिना सब्जी प्याज के भी परोस देते हैं तो लोगों को पता नहीं चलेगा। तो आज हमारे मेहमान थे संगीता रेड्डी, जो कि हेल्थ केयर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ वैदिक ज्योतिषी भी हैं और ब्लॉगर भी हैं और शौकिया तौर पर फार्मिंग भी करती हैं। इनसे हमने जो बातें की, जो सुझाव लिए, वह काफ़ी प्रैक्टिकल लगे मुझे, क्योंकि इन्होंने हवाई बातें नहीं की। जो भी बात की, जो प्रैक्टिकल हो सकता है वह की। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने प्रशासन को दोष देने से कहीं ना कहीं किनारा भी करके रखा, मुझे लगा है कहीं ना कहीं। आप काफी अपना एक वो होमवर्क करके आई थी हमारे कार्यक्रम को देखकर। तो खैर अच्छी बात है, अपना अपना जो मन के जो सुझाव है वह आने चाहिए, क्योंकि संगीता जी भी हमारे शहर की ही निवासी हैं और नागरिक है। ये देख रही हैं, हर समस्या को बखूबी अपने सामने से देखती हैं और उसके ऊपर में अपना जो अंदाज है, उसी अंदाज से इन्होंने अपने आप को समझाया है कि हाँ, हम इस समस्या से ऐसे निकल सकते हैं, या हमारा सुझाव यह हो सकता है। क्योंकि एक लेखक भी है, एक ब्लॉगर है, इस कारण से इनका जो तरीका है देखने का, वह भी कहीं ना कहीं थोड़ा अलग हो सकता है, हमारे से इतर हो सकता है। तो इसे मुझे लगता है कि इस सुझाव को भी कहीं ना कहीं अमल में लाया जा सकता है। प्रशासनिक तौर पर तो हम फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन नागरिकों को हम जरूर सुझाव दे सकते हैं कि आप कम से कम उस पर अमल करें, ताकि हमारा जो शहर है, जो हमारा जो प्रयास है, नमस्ते सिलीगुड़ी का जो प्रयास है, वह भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो। अब रही बात, क्योंकि मैंने साहित्यकार के तौर पर इनका परिचय भी दिया था, तो संगीता जी अगर 2 लाइनें आप अगर कह दें तो अच्छा लगेगा, क्योंकि कार्यक्रम में आपका साहित्यकार होना भी एक बड़ी बात है। मैं तो तैयारी करके नहीं आई थी, लेकिन ये न सोचो कि रास्ते बदल रहे हैं और तन्हा रास्तों पे आप अकेले चल रहे हैं। ये न सोचो कि रास्ते बदल रहे हैं और तन्हा रास्तों पे आप अकेले चल रहे हैं। जरा अपनी सांसों की लंबाई तो नापिए काफिर, बस इतनी ही दूरी पे हम भी चल रहे हैं। जरा अपनी सांसों की लंबाई तो नापिए काफिर, बस इतनी ही दूरी पे हम भी चल रहे हैं। धन्यवाद। मुझे लगता है कहीं ना कहीं करेक्ट कर रहा है इस नमस्ते सिलीगुड़ी से कि आप चलिए, हम आपके साथ और भी लोग आ रहे हैं, हम भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा पहल है संजय जी, ये जो आप मंडे टू फ्राइडे का जो अड्डा लगाते हैं नमस्ते सिलीगुड़ी के मंच पे, ये डिस्कशन बहुत जरूरी है। ये दिस काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर सम आउटपुट टू कम आउट। 100 एपिसोड्स के बाद मे बी वी विल हैव 1 2 3 4 10 बुलेट पॉइंट्स जो सब एग्री करते हैं, और प्रशासन भी क्या पता ये 10 पॉइंट्स को नोटिस करके, क्योंकि एवरीबडी इज ईगर टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। मे बी दे आर ऑल्सो वॉचिंग एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी दैट वी ऑल आर रेडी टू पार्टिसिपेट। सो लेट अस कम टुगेदर एंड मेक आवर सिलीगुड़ी अ बेटर प्लेस। थैंक यू। तो आपने जो कहा कि लोग देख रहे हैं, आप शायद 27वीं मेहमान है हमारी, और मैं अभी बताना चाहूंगा कि हमने आज देखा भी था कि हमारे नीचे में भी शुरुआत हो चुकी है। जो अगर हम बैरिकेड्स की बात करें, ये जो डिवाइडर है, यहाँ पर भी पेड़ आज ही लगाए गए हैं। तो ऐसा हमने देखा है। हो सकता है कहीं ना कहीं हमारा कारण सीधे तौर पे ना हो, किंतु इनडायरेक्टली हमारा ही कहीं ना कहीं प्रयास काम आ रहा है। लोग समझ रहे हैं उसको कि हमें पेड़ों की भी आवश्यकता है, हम बिना पेड़ों के रह नहीं सकते। ये पर्यावरण का जो है ना कहीं रुझान उसकी तरफ बढ़ रहा है। अब हम चलते चलते जैसा कि हमारा हमेशा का एक आखिरी जो है प्रयास रहता है कि हमारे जो मेहमान होते हैं, वह मेहमान अगर सीधे तौर पे जुड़ के अगर कुछ ऐसी बात हो जो आप अपील करना चाहती हो या आपके जहन में हो, जो आप
कह नहीं पाई हो अभी तक, आप भूल गए हो, आखिरी दौर में आप सीधे तौर पे नमस्ते सिलीगुड़ी कह के आप कह सकते हो हमारे दर्शकों को। तो मैं बहुत पैशनेट हूँ अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है। तो मैं तो अपने ही स्पीशीज को, अपने जेंडर को ही दूंगी कि एज अ वुमन हमको हर दिन ये सोचना चाहिए रात को सोने से पहले कि मैंने अपनी जिम्मेदारी तो अच्छे से निभा ली, पत्नी का हो, माता का हो, बहू का हो, ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अदर देन दैट मैंने अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए आज क्या किया है। सो व्हेन यू ग्रो, when you learn new things, you teach your children new things. So इस सब जद्दोजहद में अपने आप पे फोकस करना मत भूलिएगा प्लीज। सबके साथ आप भी आगे बढ़िए, आप भी इस ग्रोथ स्टोरी का एक हिस्सा बनिए, अपने आप को घर तक लिमिटेड मत रखिए। तो आई वांट ऑल द वुमेन आल्सो टू इवॉल्व। संगीता जी ने जो आखिरी संदेश दिया, आपसे अपील की, वह इन्होंने संबोधन किया है महिलाओं को। महिला माने अगर मैं कहूँ महिला सशक्तिकरण की बात इन्होंने कही है। ये कहना चाह रही हैं कि आप बाहर निकलो, आप भी जो है अपना जो कार्य है, रोजमर्रा की जो जीवन की जो दिनचर्या है, उससे उठकर भी कुछ अलग करने का प्रयास करो, ताकि आपको भी जो है कुछ करने का मौका मिले और कुछ नए आयाम आप स्थापित कर पाओ। क्योंकि आजकल इन्होंने जो कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर में जो बोझ है, आपके ऊपर में जो एक मेल के पास जितना बोझ होता है, पुरुष के पास जो होता है, वह कहीं ना कहीं आपके तुलना में बहुत कम होता है। क्योंकि आपको घर भी देखना है, बाहर भी देखना है। अगर आप बिजनेस वूमेन हो या वर्किंग आपका लाइफ है, तो आपके ऊपर में डबल प्रेशर होता है। आपको हर काम अपने टाइम के मुताबिक करना होता है, आपको ब्रेकफास्ट भी देना होता है, आपको खाना भी देना होता है, और काम पे भी आपको समय पे पहुंचना है, और सारे काम को भी पूरा करके 100% करके उसके बाद आपको कहीं ना कहीं राहत मिलने का मौका मिलता है। तो इन सब चीजों को करने के बावजूद भी आप जो कह रही हैं कि उन्हें सशक्त होना है और अपने करियर को भी आगे बढ़ाना है। तो अब चलते चलते, क्योंकि आप वैदिक ज्योतिषी हैं, कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? एस्ट्रोलॉजी इज इंडिकेटिव नॉट कंक्लूसिव। एस्ट्रोलॉजी आपको सिर्फ रास्ता बताता है, आपको कंक्लूड करके नहीं, आपकी जिंदगी में यही होगा और आप ये पत्थर लगाओगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक रोड मैप देता है, आपके लाइफ में ऐसे 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 होने की संभावना है। आप सतर्क रहिए। आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर गाइडेंस देता है, देखिए आपके अगले 2 साल डिफिकल्ट है या अगले 2 साल अच्छे हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं। और मेरा एस्ट्रोलॉजी में माई प्राइमरी फोकस इज ऑन स्कूल चिल्ड्रन। जो 9, 10, 11, 12 के बच्चे जो पढ़ते हैं, उनको पता नहीं रहता है कि उनको आगे जाके क्या पढ़ना है। पेरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं और बच्चे भी कंफ्यूज रहते हैं। तब मैं उनकी कुंडली देके बताती हूँ कि तुम्हारी कुंडली की स्ट्रेंथ ये है, तुम्हारी कुंडली की वीकनेस ये है, तो तुम्हारा स्ट्रेंथ जहां है उसी करियर को चूज करो। तो एस्ट्रोलॉजी गाइड्स यू। एस्ट्रोलॉजी डजंट डिक्टेट एनीथिंग कि ये फाइनल है, ऐसे कभी नहीं बताता है। एस्ट्रोलॉजी बोलता है देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फ्री विल। फ्री विल इज वो है जिससे आप आपकी किस्मत बना सकते हो। संगीता जी, आपको नहीं लगता कि आप हेल्थ केयर में हो, एक तरफ साइंस है और एक तरफ आप एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, एस्ट्रोलॉजी भी एक वैदिक साइंस है। तो इसके ऊपर अड्डा हम फिर कभी और लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर हम अड्डा फिर कभी और लेंगे, क्योंकि संगीता जी के पास करने के लिए बहुत सारे तथ्यों पे चर्चा का विषय है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं ब्लॉगर हैं, लिखती हैं और मंथन करती है। इनके अगर सोशल मीडिया के जो पेजेस हैं उस पर आप देखें तो आपको पता लग जाएगा, हर बात को यह अपने तरीके से लिखती रहती है, चाहे वह पॉलिटिक्स के ऊपर में हो, चाहे वह सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर में हो, जो भी है, जिन अपवादों को लेकर हम सोचते हैं उन पर भी बात करती है। और खबर समय की भी सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, संगीता जी आपको भी बता दूं, हर बार हम बोलते हैं यह मुहिम हमने इसीलिए चलाई थी कि आज तक खबर समय की मुहिम से पहले तक लोग चाय की दुकानों में बैठ के अड्डाबाजी करते थे और वहां पर बातें करते थे, जिन बातों का वास्तविकता से बहुत दूर तक कोई नाता नहीं होता था और उनको सुनने वाला भी कोई नहीं होता था। उसी चीज को हमने यह एक मंच दिया है, जिस मंच से हम अपनी आवाज आप तक पहुंचाते हैं। हम ये चर्चा करते हैं, एक सॉफ्ट चर्चा करते हैं, एक बातचीत का दौर चलता है जिसमें समाधान उठकर आते हैं। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़े बहुत समाधान आपके कार्य में आते ही होंगे, इसको आप नकार नहीं सकते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। और हर डिस्कशन का एक आउटपुट होता है। अभी हम लोगों ने जो 1 घंटा यहाँ पे चर्चा किया है, इसके मुझे भी एक टेक होम मैसेज इस अड्डा से मिला है। वैसे जो सुन रहे हैं उनको भी कुछ ना कुछ एक टेक होम मैसेज मिला होगा। एनी काइंड ऑफ डिस्कशन और डिबेट इज नॉट वेस्ट, एवरी डिबेट हैज सर्टेन आउटकम। और ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं आपसे एक और विनती करना चाहूंगी, हो सके तो कभी आप
कोई चाय दुकान के ओनर को, जैसे स्ट्रीट फूड वाले होते हैं ना, उनको भी कभी बुला के उनका जरिया भी, उनका नजरिया भी सुनिए, समझिए। तो आप ये जो शो कर रहे हैं ना, इसको आप और बहुत बड़े से, बहुत अच्छे से कर पाओगे, और मुझे उम्मीद है आप करोगे भी। इसको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाइए, इसको बंद मत कीजिएगा कभी। नहीं, ये शो संगीता जी आपकी आपने जो हमारी सराहना की या जो आपने हमें शुभकामनाएं दी, हम लोग उसको आगे बढ़ा के रखेंगे। और इस कार्यक्रम में दर्शकों आपको भी बता दूं कि आने वाले समय में आपको बहुत बड़े बड़े लोग और हर सेक्टर के लोग आपको दिखेंगे। हो सकता है कि इसमें आपको आपके शहर के जो सबसे बड़े स्थान पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो पदस्थ लोग हैं, वह भी आपको दिखेंगे, क्योंकि लोगों का रुझान इस कार्यक्रम की ओर आ रहा है। और यही वजह है कि आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से ही लोग जुड़ते जा रहे हैं। आज 27वां एपिसोड है इसका, जिसके तहत कि हम आगे बढ़ रहे हैं। और कल फिर हम नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे और यह शो लगभग चलता ही रहेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में हमारा सबसे बड़ा सहयोग करने वाले हैं अमृत भोग राइस। हम उनकी हर कार्यक्रम में उनकी प्रशंसा करते हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ लगातार इसी तरह जुड़े रहे, ताकि हम इस कार्यक्रम को और आगे लंबे समय तक चला भी पाएं। तो आप यूं ही हमारे कार्यक्रम को देखते रहिए और हमें दीजिए फिलहाल आज्ञा। देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।